डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक के मुतालिक। अगर आपको याद हो तो हम इससे पहले फॉर्मल रीजनिंग के मुतालिक डिस्कस कर चुके हैं। उस पे हमने कहा था कि जो हमारे पास फॉर्मल रीजनिंग का प्रोसेस होता है दैट इज परफॉर्म थ्रू लॉजिक। अब लॉजिक जो होती है वो हमारे पास कई तरह की होती है, उसमें मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इस कोर्स के अंदर दो लॉजिक्स की बात करेंगे, दो लॉजिक मेथड्स की बात करेंगे। कौन कौन से? प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक से। तो इससे पहले कि मैं आज के कंटेंट्स के ऊपर आऊं, मैं आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के और इन वीडियो स्लाइड्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो इस बुक से डिस्कस किए गए हैं, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हमने प्रोपोजिशंस के मुतालिक पढ़ा था। देखिए, प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर प्रोपोजिशंस जो होती हैं दे आर द बेस, मतलब ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर। प्रोपोजिशंस के मुतालिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो या ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। जैसे ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है। इस तरह ये हमारे पास फॉल्स प्रोपोजिशंस की एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने कहा था कि प्रोपोजिशन को हम वेरिएबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये 3 + 6 = 9, इसको मैंने वेरिएबल पी की मदद से रिप्रेजेंट किया है। एंड आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने वेरिएबल क्यू की मदद से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो कंपोजिट प्रोपोजिशंस होती हैं, मतलब कि वो एक से ज्यादा सब प्रोपोजिशन से आपस में मिल के बनी होती हैं, और हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं जो कि इन सब प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, और वो उन कनेक्शंस के थ्रू वो जो आप कह लें कि वो सब प्रोपोजिशंस हैं वो मिलके एक बड़ी प्रोपोजिशन बनाती हैं। तो ये जो कंपोजिट प्रोपोजिशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है। तो जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है वो हमेशा सब प्रोपोजिशन से मिलके बनती है थ्रू कनेक्टिव्स। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है प्रिमिटिव प्रोपोजिशन का। प्रिमिटिव प्रोपोजिशन क्या होती है कि ये वो प्रोपोजिशन होती है जिसको कि आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और इसको आप फिर यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिमिटिव प्रोपोजिशन क्या होती है, वो प्रोपोजिशन जो कि कंपोजिट ना हो, मतलब वो अपने अंदर मुख्तलिफ सब प्रोपोजिशन से मिलके ना बनी हो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये प्रिमिटिव प्रोपोजिशन की एक एग्जांपल है, 2 + 2 = 4, आइस फ्लोट्स इन वाटर। ये हमारे पास एक प्रिमिटिव प्रोपोजिशन है, क्यों? ये एक ही प्रोपोजिशन है, इसको आप फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन की एग्जांपल। ये क्या है? रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। अब यहाँ पे आप देखें तो रोजेज आर रेड जो है ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, वायलेट्स आर ब्लू ये हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन है। तो ये आपस में कंपाउंड किस तरह हो रही हैं, ये कनेक्ट किस तरह हो रही हैं? इस एंड कनेक्टिव के थ्रू। ये वही कनेक्टिव्स हैं जो हमने यहाँ पे बात की है। फिर हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस आती हैं उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन की, वो डिपेंड कर रही होती है ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब प्रोपोजिशंस, और वो सब प्रोपोजिशंस आपस में कनेक्ट किस तरीके से हो रही हैं और उनके दरमियान कनेक्शन ऑपरेटर्स के हैं। दो चीजें हैं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन किस पर डिपेंड कर रही है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स सब प्रोपोजिशंस, और वो सब प्रोपोजिशन जो हैं वो आपस में उनके दरमियान कनेक्शन क्या है, उनके दरमियान कनेक्टिव ऑपरेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपको इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में समझाना चाहूँ तो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है पी, उसको ट्रू वैल्यू असाइन है। एक वेरिएबल है क्यू, उसको फॉल्स वैल्यू असाइन है। अब अगर पी और क्यू के दरमियान एंड ऑपरेटर होगा तो क्या होगा? हमारे पास ये फॉल्स आंसर आएगा। इसी तरह P और Q अगर होगा हमारे पास तो वो ट्रू वैल्यू आएगी, क्योंकि उनमें से एक ट्रू है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस होती हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू भी इसी चीज पर डिपेंड कर रही होती है कि उसके अंदर जो सब प्रोपोजिशंस हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू क्या है और वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट हुई हुई हैं। उसमें आपके पास कनेक्टिव्स भी आ जाते हैं और उनकी प्रेसिडेंस भी आ जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस की। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं उनको कनेक्ट करके हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस बना सकते हैं। तो वो जो कनेक्टिव्स हैं
अब हम उन कनेक्टिव्स की बात करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहला कनेक्टिव है वो कौन सा है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है ये आपके पास एंड के वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एंड का वर्ड यूज करते हैं। और फिर हमारे पास क्या है कि एनी टू propositions कैन बी combined by the word and to form a compound proposition called conjunction of the original propositions। आप कोई भी दो propositions को and का word यूज करते हुए आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और वो जो एक कंपाउंड proposition हमारे पास बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल proposition। और इसको मैथमेटिकली आप कैसे शो करेंगे? फर्स्ट प्रोपोजिशन, आगे यहाँ पे इसका ये सिंबल है इन्वर्टेड वी, इसका कंजंक्शन ऑपरेटर, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल। ये पी जो है ये एक प्रोपोजिशन को शो कर रहा है और क्यू जो है ये दूसरी प्रोपोजिशन को शो कर रहा है। और आप इसको रीड कैसे करेंगे? पी एंड क्यू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। और अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? इफ पी एंड क्यू आर ट्रू देन पी एंड क्यू यानी ये कंजंक्शन ऑपरेटर इज ट्रू, अदरवाइज पी एंड क्यू इज फॉल्स। दूसरे लफ्जों में ये जो कंजंक्शन ऑपरेटर है इसके ट्रू होने के लिए हमारे पास जरूरी है कि पी भी ट्रू हो और क्यू भी हमारे पास ट्रू हो। अब यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल दिया गया है। हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन को हम पी की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी प्रोपोजिशन को हम क्यू की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास उनका कंजंक्शन है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास कंजंक्शन जो है वो ट्रू होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो हमारे पास जो कंजंक्शन है वो फॉल्स होगा। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर की मदद से जो प्रोपोजिशन बनी है वो सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगी जब उसकी दोनों सब प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी। अब ये हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार प्रोपोजिशंस शो की हैं, ठीक है जी, ये कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं और ये कनेक्ट किस तरह हो रही हैं? कंजंक्शन ऑपरेटर की मदद से। पहली जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो क्या है? आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब अगर 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इसको मैं क्यू कंसिडर कर लूं और आइस फ्लोट्स इन वाटर इसको मैं पी कंसिडर कर लूं, तो फिर ये क्या बना? पी एंड क्यू। और आइस फ्लोट्स इन वाटर ये ट्रू है और 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ये भी ट्रू है। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई, तो लिहाजा पी एंड क्यू जो है ये हमारे पास ट्रू हो गया। जबकि बाकी तीनों केसेस में हमारे पास ये जो पी एंड क्यू है ये फॉल्स आएगा, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आइस फ्लोट्स इन वाटर ये तो ट्रू है, बट 2 + 2 नॉट इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो एक प्रोपोजिशन फॉल्स हो गई। चाइना इज इन यूरोप एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4, क्यू तो ट्रू हो गया लेकिन चाइना इज नॉट इन यूरोप, तो ये वाली फॉल्स हो गई। और इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो चाइना इज इन यूरोप ये भी फॉल्स है और 2 + 2 इज इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स है, तो ये दोनों पी एंड क्यू फॉल्स हो गए। लिहाजा कंजंक्शन में जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसके ट्रू होने के लिए उसकी जो दोनों सब प्रोपोजिशन है उनका ट्रू होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन ऑपरेटर। डिसजंक्शन ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें हमारे पास और का वर्ड होता है। अब ये क्या कहता है? एनी टू प्रोपोजिशंस कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड और टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रोपोजिशन कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। मतलब कि जब भी आप दो प्रोपोजिशंस को और के वर्ड को यूज करते हुए आपस में कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी उसको आप क्या कहेंगे? डिसजंक्शन ऑफ ओरिजिनल प्रोपोजिशन। और आप इसको मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं? यूं। और इसको आप रीड कैसे करेंगे? पी और क्यू। पी जो है हमारे पास उसी तरह एक प्रोपोजिशन है, क्यू दूसरी प्रोपोजिशन है और इसके दरमियान हमारे पास डिसजंक्शन का ऑपरेटर है। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहती है? इफ पी एंड क्यू आर फॉल्स देन पी डिस्टिंक्शन क्यू या पी और क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज पी और क्यू इज ट्रू। मतलब कंजंक्शन ऑपरेटर क्या कह रहा है कि पी और क्यू सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होगा जब दोनों प्रपोजिशन जो है वो फॉल्स होंगी। जब उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारे पास जो पी और क्यू है वो एवेल्यूएट होगा ट्रू वैल्यू से। यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू, यहाँ पे पी ट्रू है क्यू ट्रू है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिजल्ट आया। इस केस में हमारे पास ये जो लास्ट वाला केस है दोनों फॉल्स वैल्यूज थी, तो लिहाजा जो पी और क्यू है उसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्या आ गई? फॉल्स आ गई।
अब ये हमारे पास डिसजंक्शन ऑपरेटर की एग्जांपल आ गई। इसमें हमारे पास पहली प्रोपोजिशन क्या है, आइस फ्लोट्स इन वाटर। और और जो है ये हमारे पास कनेक्टर आ गया जिसको क्या आप डिसजंक्शन ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। और 2 + 2 = 4 ये हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन आ गई। अब ये जो है यहाँ पे आप देखें तो आइस फ्लोट्स इन वाटर ये भी ट्रू है और ये प्रोपोजिशन भी ट्रू है, तो अल्टरनेटली हमारे पास इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। अब यहाँ पे आप देखें 2 + 2 = 5, नो ये फॉल्स है, बट ये ट्रू है हमारे पास आइस फ्लोट्स इन वाटर। तो एक प्रोपोजिशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गया। इस तरह यहाँ पे ये भी ट्रू आ गया क्योंकि 2 + 2 = 4 आता है। लेकिन यहाँ पे चाइना इज इन यूरोप ये भी फॉल्स है, और 2 + 2 = 5 ये भी फॉल्स है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दोनों फॉल्स होंगी, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन है इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है जी, इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर जो है ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप इंग्लिश में नॉट का वर्ड यूज करते हैं, और अगर आप इसको प्रोग्रामिंग की टर्म्स में समझे तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। अब नेगेशन में हमारे पास क्या होता है, गिवन एनी प्रोपोजिशन पी, कोई हमारे पास एक प्रोपोजिशन है पी, another proposition called negation of p can be found by writing it is not true that or it is false that। यानी कोई भी आपने आपके पास एक प्रोपोजिशन है जो कि या ट्रू है या फॉल्स है, अगर आप उसके पीछे ये लगा दें कि इट इज नॉट ट्रू दैट या इट इज फॉल्स दैट, तो जो हमारे पास ओरिजिनल प्रोपोजिशन थी उसका ये वाली प्रोपोजिशन जो है ये नेगेशन बन जाएगी, जिसमें आपने साथ ये अटैच किया कि इट इज नॉट ट्रू दैट या इट इज फॉल्स दैट। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इफ पी इज ट्रू देन, ये इसका सिंबल है हमारे पास, नेगेशन ऑफ पी इज फॉल्स, एंड इफ पी इज फॉल्स देन नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू। मतलब ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में नॉट ऑपरेटर होता है, बिल्कुल वैसे है। अगर आप इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास पी प्रपोजिशन ट्रू है तो उसकी नेगेशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर हमारे पास पी प्रपोजिशन जो है वो फॉल्स है तो उसकी नेगेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। और ये वही बात है जो हमने यहाँ इन सेंटेंसेस में कही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रपोजिशन ट्रू है, इसके पीछे आप ये लिख दें कि इट इज नॉट ट्रू दैट, या इसके पीछे लिख दें कि इट इज फॉल्स दैट, तो डेफिनेटली वो जो हमारे पास उसकी वो नेगेशन बन गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेशन की एग्जाम्पल्स हैं। पहली हमारे पास एक प्रोपोजिशन है A1, कौन सी है, आइस फ्लोट्स इन वाटर, इसको मैं पी सपोज कर लेता हूँ। आगे जो दो प्रोपोजिशन है उनमें हम क्या कह रहे हैं, इट इज फॉल्स दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर, आइस डज नॉट फ्लोट इन वाटर। तो ये जो दोनों प्रोपोजिशन हैं ये इसको नेगेट कर रही हैं, तो ये दो प्रोपोजिशन क्या हो गई, ये पी की नेगेशन हो गई। इसी तरह यहाँ पे हमने एक बात की है 2 + 2 = 5। अब मैं इसको क्यों सपोज कर लेता हूँ, तो ये जो दो प्रोपोजिशन हमारे पास, इट इज फॉल्स दैट 2 + 2 = 5 और 2 + 2 नॉट इक्वल टू 5, ये दोनों क्या होगी, क्यों की नेगेशन होगी। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो पी प्रोपोजिशन थी वो क्या थी, ट्रू थी, तो पी जो नेगेशन है ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह क्यू जो थी ये हमारे पास पहले क्या थी, फॉल्स वैल्यू थी, मतलब ये इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स थी, तो क्यू नेगेशन जो है ये हमारे पास क्या रिजल्ट करेगी, एवेल्युएशन इसकी क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।